अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुर्बानी वाली ईद आने वाली है और कुर्बानी से 1.5-2 महीने पहले हमारे जो मवेशी पाल हजरात हैं, बिलखसूस जो बछड़े पालते हैं, कट्टे पालते हैं और बकरे पालते हैं, वो अपने जानवरों का वेट बढ़ाने के लिए कोई बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। फिडोलिन है, हाजमे को ठीक करती है, पॉक्स स्टमक है, हाजमे को ठीक करती है, बाकी मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं, अच्छी बात है। अनमोल मिनरल मिक्सचर हम उनको गाइड करते हैं, यूरिया मोलेसिस ब्लॉक के बारे में बताते हैं और मिनरल अनमोल वनडे के बारे में, मिक्स राशन फीड के बारे में हम बताते हैं, टोटल मिक्स राशन जिसे कहते हैं। ये सारा कुछ ठीक है और ये एथिकल है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इस तरह करना चाहिए। ग्राइप वाटर और कॉलिक प्लस और कॉलिक मिक्सचर, ये सारी चीज़ें ठीक है। एक जो गलत काम हो रहा है, जो अक्सर दोस्त करते हैं, जो मुझे पता चला है, वो कुछ इम्प्लांट्स मार्केट में आए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। उनमें एक का नाम है ज़ीरोनॉल इम्प्लांट, राल ग्रो इम्प्लांट। तो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, यानी जो कि जानवरों के कान में सबक्यूटेनियसली सब कट इम्प्लांट किए जा सकते हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से में सब कट करके राल ग्रो गन के ज़रिए इम्प्लांट किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं और किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से मवेशी पाल हजरात को तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है उससे, क्योंकि ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जो गोश्त, जो जितना गोश्त बनता है, वो गोश्त जब इंसान खाते हैं, तो इंसानों में उस गोश्त के, उस ज़ीरोनॉल प्रोडक्ट के, उस गोश्त के अंदर बाकियात आते हैं, रेजिड्यूज आते हैं। वो बाकियात और रेजिड्यूज इंसानों के लिए ठीक नहीं है, सेहतमंद नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो लिहाजा ऑर्गेनिक फीड पर अपने जानवरों को पालना चाहिए, ऑर्गेनिक डाइट पर पालना चाहिए। सब चारा, तूड़ी और उसमें टोटल मिक्स राशन, अनमोल वंडा, यूरिया मोलेसिस ब्लॉक, मिनरल मिक्सचर, ये है तरतीब। और साथ हाजमे के पाउडर, फिडोलिन, पाक स्टमक, पाक कॉलिक, कॉलिक प्लस, ग्राइप वाटर, बायो केयर, केयर लाइफ, जिस तरह के भी नाम है, बायो लाइफ, और भी बहुत सारे नाम है। ये चीज़ें ठीक हैं, ये हाजमा बेहतर करती हैं, प्रोडक्टिविटी को बेहतर करती हैं, ग्रोथ को बेहतर करती हैं। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वाले कोई ऐसे रेजिड्यूज नहीं है। लेकिन ज़ीरोनॉल इम्प्लांट आ रहा है, रालग्रो आ रहा है, कोई भी एनाबॉलिक हार्मोन आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन आ रहा है, बूस्टन के नाम से आता था किसी ज़माने में, बकरों में ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं लोग। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये उनके गोश्त में इनकी बाकियात रह जाती हैं और ये हमारे इंसानों के लिए, हम सब के लिए ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये असल में ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है इसका, और ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाता है उस जानवर का भी, अगर वो बुल है, अगर यानी नर बैल है, सांड है, या क्या कहते हैं उसको, मेंढा है या बकरा है, उन पे तो इसका एडवर्स इफेक्ट है ही। लेकिन जब उसका गोश्त तैयार हो जाएगा और फिर जब वो ज़िबा हो जाएगा और जब इंसानों के लिए प्रेजेंट किया जाएगा और वो खाएंगे, तो उनमें भी उसके रेजिड्यूज आएंगे। जो चंगे भले मर्द हजरात हैं, वो बेचारे फेमिनाइन करैक्टर्स उनमें शो होना शुरू हो जाएंगे। और आजकल ये बड़े मसाइल चल रहे हैं कि ख़वातीन में मेस्क्यूलाइन कैरेक्टर्स, मर्दाना वजहत आती जा रही है और मर्दों में जनाना, वो क्या कहते हैं, नरमी आती जा रही है। तो ये नुकसानात हैं। बहरहाल हमारा एक मैसेज था जो हमने आपको पहुंचाया कि इस तरह की प्रोडक्ट्स
मवेशी पाल हजरात इस्तेमाल ना करें। जज़ाकल्लाह खैर।